एक सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए कॉन्फ्रेंस रूम में आया। वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। सर सर वो हटिंग ग्राउंड में आयशा मैडम कोई लड़की भेड़िया। चुप, क्या हुआ है? इतना हल्ला क्यों मचा रखा है? राज ने गुस्से में कहा। क्या तुम यहाँ के रूल्स भूल गए हो? सर वो हटिंग ग्राउंड में किसी लड़की ने आयशा मैडम को गुस्सा दिलाया था तो उन्होंने उसे भेड़ियों की गुफा में फिकवा दिया। उस सिक्योरिटी गार्ड ने खुद को शांत करते हुए पूरी बात बताई। ये सुनकर आहान के पैरों तले ज़मीन हट गई। वो पागलों की तरह कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर भागा। सब एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आहान ऐसे क्यों भागा था। आयुष, आयशा और आहान की पत्नी के बीच में कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर वो लड़की जिसे आयशा ने भेड़ियों की गुफा में छोड़ा आहान की पत्नी हुई तो आज वशिष्ठ हाउस में हम सबका आखिरी दिन होगा। राज ने घबराते हुए कहा। आहान की पत्नी? आयुष आयशा से बहुत प्यार करता था पर फिर भी उसे ये नहीं पता था कि उसकी किससे दुश्मनी थी और किससे नहीं। राज ने अपना पैर पटका और कहा, आयुष तुम बस प्रार्थना करो कि वो लड़की यंग मास्टर की पत्नी ना हो। अगर ऐसा हुआ तो समझना मेहता फैमिली ख़त्म। मेहता फैमिली ख़त्म? आयुष को लग रहा था कि राज बहुत ज़्यादा बोल रहा था। राज तुम क्या कह रहे हो? हम मेहता फैमिली हैं। मैं मानता हूँ आहान पावरफुल हो सकता है पर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बेवकूफ़ आदमी, जब तुम्हारी पूरी मेहता फैमिली बर्बाद हो जाएगी तब बोलना ये सब बातें। तब तुम्हें समझ आ गया कि तुम्हारी बेवकूफ़ बहन ने तुम्हें कहाँ फंसा दिया है। फिर तुम समझोगे कि मैं सही बोल रहा था। राज किसी को भी आहान के बारे में नहीं समझ पा रहा था। राज अब मुझे इतना भी मत डराओ। अगर उसकी पत्नी मर भी गई तो हम किसी ऐसी लड़की को ढूंढेंगे जो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। एक लड़के के लिए वो मेहता फैमिली को कुछ करेंगे। आयुष को अभी भी अपनी ताकत पर भरोसा था। कोई दूसरी लड़की? ये सुनकर राज के चेहरे पर एक्सप्रेशन बदल गए। उसने एक लंबी आह भरी और रूम से बाहर चला गया। बाकी सब एक दूसरे की तरफ देखने और फिर उनके पीछे पीछे चले गए। उधर आहान का दिल जोर से धड़क रहा था। उसके भागने की रफ्तार से बस धूल उड़ रही थी पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन था। सनाया मेटल के तार के पीछे थी। भेड़ियों ने अपने स्वभाव के हिसाब से पहले उसे सूंघा और ये जानने की कोशिश की कि कहीं वो उन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। तार के दूसरी तरफ सब सनाया को बेबस आंखों से देख रहे थे। किसी ने इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर सनाया को बचा सके। जिया और ऐश्वर्या को बहुत बुरा लग रहा था। दोनों सनाया से नफरत करती थी पर फिर भी ये नहीं चाहती थी कि सनाया की ऐसी हालत हो। कुछ लड़कियां इतना डर गई कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। करण चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था और अर्पित की आंखों में सिर्फ इस बात का डर था कि अब वो कैसे बचेगा क्योंकि सनाया की मौत का इल्ज़ाम उस पर ही लगने वाला था। वहीं आयशा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो वहाँ आराम से खड़ी होकर सनाया को मरते हुए देखना चाहती थी। सनाया का चेहरा आंसू से भर गया था। आहान शायद अब मैं तुम्हें कभी न देख पाऊँ, ये सोचते उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब भेड़ियों को विश्वास हो गया कि उन्हें सनाया से कोई खतरा नहीं है तब 2 कदम पीछे गए और फिर उस पर लपकने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने सनाया के हाथ पर अपना दांत मारा और उसके हाथ से खून बहने लगा। सनाया दर्द से ज़ोर से चिल्लाई। आहान इस वक्त बस कुछ ही दूरी पर था। वो पहचान गया था कि ये चीख सनाया की थी। वो तेज़ भागते हुए आया और 100 मीटर का फैसला उसने चंद सेकंड में पूरा कर दिया। आहान जिस तरह चिल्लाते हुए वहाँ पहुँचा रहा, सबको एक अलग तूफान के आने का एहसास हो गया था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और ऐसा लग रहा था कि गुस्से में वो सब बर्बाद कर देगा। 100 मीटर दूर से ही भेड़ियों को भी एहसास हो गया था कि कोई बहुत शक्तिशाली इंसान वहाँ आ गया है। उन्होंने भी 2 कदम पीछे लिए और डर के मारे भागने लगे। चंद सेकंड में आहान वहाँ पहुँचा। उसे देखकर सब हैरान थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो आहान था, ये देखने के लिए कि यहाँ कौन था। सब अपनी आंखें मलने लगे। इसके बाद वो सुनाई दी। वो आहान की गुस्से से भरी चीख थी। आहान ने चीखते हुए उन भेड़ियों पर हमला किया और उन्हें वहीं गिरा दिया।
सबकी आंखों में वैसा ही डर था जैसा उन भेड़ियों की आंखों में था। भागने से पहले आहान इंसान था या नहीं, वो जिस स्पीड से आया और उन भेड़ियों को गिराया, ये एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं थी। कोई भी कुछ भी समझ पाने की स्थिति में नहीं था। सनाया बेबी, ये सब किसने किया, कैसे? आहान ने सनाया को अपनी बाहों में लिया। सनाया को ऐसे देखकर आहान को बिल्कुल भी और बहुत तकलीफ़ हो रही थी। आहान बहुत पछता रहा था कि वो क्यों सनाया को छोड़कर गया, क्यों वो राहत से और बाकी शेयर होल्डर से मिलने के लिए मान गया था। ये कहाँ से आ गया? आयशा ने कहा। तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? तुमने इसे आने क्यों दिया? आयशा वहाँ पर खड़े गार्ड्स पर भड़क रही थी। सनाया पर वो भेड़िया हमला कर उससे मारने ही वाले थे, पर इतने में ही आहान वहाँ आ गया और उसे बचा लिया। इस बात से आयशा को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये सुनकर आहान अपने खून जैसी लाल हो चुकी आंखों से आयशा को घूरने लगा और देखकर हम आयशा खुद को रोक नहीं पाई और 2 कदम पीछे ले लिए। तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मरना चाहते हो क्या? आयशा ने दूर जाते हुए कहा। इस बात का आहान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सनाया को अपनी गोद में उठाया और उसे साइड में आराम से लिटा दिया। सनाया इस वक्त दर्द के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें बंद होने वाली थी। सनाया को बैठाकर जब आहान फिर से खड़ा हुआ, तब आयशा फिर 2 कदम पीछे हो गई। जाओ, अब पकड़ो इसे, आयशा ने गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहा। सारे गार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे, पर किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। जो आदमी भेड़ियों से भिड़ कर उन्हें हरा सकता था, वो उन जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स का तो क्या कर सकता था, ये तो सब अच्छे से जानते थे और ये सब सोच भी नहीं सकते थे। इतना ही नहीं, सबको एहसास हो गया था कि आहान कोई साधारण इंसान नहीं था। उसे इस तरह ट्रीट कर सब ने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली थी। जब आयशा ने देखा कि कोई भी नहीं हिल रहा, तब वो चिल्लाने लगी, लेसन हो तुम सब, मेरा भाई आयुष मेहरा, अगर तुमने अभी हमें नहीं मारा तो मेरा भाई तुम सबकी जान ले लेगा। फिर भी कोई आगे नहीं बढ़ा। सब अपनी गर्दन झुकाए वहीं खड़े थे। सब समझ गए थे कि अगर वो आयुष के खिलाफ गए तो उनके साथ ज़्यादा बुरा नहीं होगा, पर कहीं अगर वो आहान के खिलाफ गए तो उनका क्या होगा, ये सोच भी नहीं सकते थे। आयुष मेहता कॉन्फ्रेंस रूम में आहान के अंदाज़ लगा लिया था कि आयशा और आयुष भाई बहन है और उसका ये अंदाज़ा बिल्कुल सही था। आहान धीरे धीरे चलते हुए आयशा के सामने खड़ा हो गया। ये देखकर आयशा को डर लगने लगा था, पर उसका ईगो उसके डर से बड़ा नहीं था। ऐसे क्या देख रहे हो? मेरा भाई यहाँ का बहुत बड़ा शेयर होल्डर है। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या सज़ा चाहिए तुम्हें? आहान ने खुशी से आवाज़ में कहा। उसे किसी का डर नहीं था। अगर आयुष भी उसके सामने आ जाता, आगे आकर खड़ा हो जाता, तो वो उसे भी अच्छे से सबक सिखाता। यह सुनकर आयशा भागकर अर्पित के पीछे जाकर खड़ी हो गई। अर्पित, तुम देख रहे हो ये कैसी बातें कर रहा है, मुझे धमकी दे रहा है, तुम इसे कुछ बोलोगे नहीं? अर्पित के पैर कांप रहे थे। वो जानता था कि अगर उसने ज़्यादा कुछ कहा तो आहान उसकी जान ले लेगा। ऐसे में वो आयशा को कैसे बचाएगा? ब्रदर, हम बैठकर बात करना चाहते हैं, तुम ऐसा कि वैसा कुछ मत करना, तुम ऐसा वैसा कुछ मत करना, अर्पित ने आहान से कहा। इस वक्त वो सिर्फ आहान से प्यार से ही बात कर रहा था। इससे पंगा लेना अभी सही नहीं होगा। वो आयुष का इंतज़ार करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि इन सब में के बारे में आयुष को पता चल गया होगा और वो अपने आदमियों को लेकर यहाँ आता ही होगा। चुप रहो। अर्पित को उस बात का जवाब आहान का गुस्सा और चीख था। आहान इनको माफ़ नहीं कर सकता था। उसने अर्पित को इतनी ताकत दे धक्का दिया कि वो
तीखा सीधा लोहे की तारों से जा पर टकराया था। अर्पित उस फोर्स की वजह से उठ भी नहीं पा रहा था। अर्पित सोच रहा था कि उसने आयशा की बात क्यों मानी। वो तो वैसे भी उसकी इज्जत नहीं करती थी, वो अपनी जान को बचा ही सकता था। ये देखकर आयशा आहान के सामने घुटने टेक कर बैठ गई और गिड़गिड़ाने लगी। ब्रदर, मुझे माफ़ करना, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। ओह रियली? अब तुम्हें लग रहा है कि तुम गलती थी? आहान की आंखें में गुस्सा था। अगर आहान 1 सेकंड भी लेट हो जाता तो सनाया को वो भेड़िया खा चुके होते। वो सनाया को हमेशा के लिए खो चुका होता। आहान नहीं जानता था कि वो दोनों के बीच में ये कैसी दुश्मनी, जिसकी वजह से आयशा ने सनाया को भेड़ियों के बीच में मारने के लिए छोड़ दिया। ब्रदर, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मैं बस सनाया का मजाक बनाना चाहती थी, आयशा ने धीरे से कहा। हालांकि उसके मन में आयशा आहान को मार डालना चाहती थी, पर अभी उसका साथ देने के लिए कोई नहीं था। उसकी ज़िंदगी अभी आहान के हाथ में थी। यह सुनकर आहान अपने दांत पीसते हुए एक अच्छे भले जिंदा इंसान को भेड़ियों के बीच में सिर्फ उसका मजाक बनाने के लिए छोड़ दिया। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वहाँ राज और आयुष आ गए। राज ने आयशा को आहान के सामने घुटने टेकते हुए देखा, पर उसे इस बताने में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बस जानना चाहता था कि आहान की पत्नी के साथ क्या हुआ। जब उसने इधर उधर देखा तब एक साइड में उसे सनाया नजर आई, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। हालांकि सनाया की सांसें चल रही थी, पर उसके हाथ पर बहुत गहरी चोट थी। राज ने सोच लिया था कि आज सब ख़त्म होने वाला है। वशिष्ठ हाउस में एक ऐसा तूफान आएगा जो सब बर्बाद कर देगा। आयुष अपनी बहन को इन हालात में देखकर चौंक गया। जिस घर में बिल्कुल राजकुमारी की तरह ट्रीट किया जाता है, आज वो किसी के सामने घुटने टेक कर बैठी थी। यह आयुष को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। यह मास्टर, ये सब क्या है? आयुष आहान की तरफ गया और उससे पूछा, यंग मास्टर? वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो गए। आयुष ने इस इंसान को यंग मास्टर क्यों बुलाया था? क्या ऐसा हो सकता था कि उसकी असलियत कुछ और थी? भाई, इसने मुझे धमकी दी, बात इसे अच्छे से सबक सिखाना। आयुष को देखकर आयशा की आंखों में बड़ी सी चमक आ गई। वो अपने भाई के पीछे छुप गई और आहान को गालियाँ देने लगी। उसे भरोसा था कि उसका भाई उसे ज़रूर कुछ नहीं होने देगा। आयशा का फिक्र मत करो, इसे बताना ही होगा कि इसने ऐसा क्यों किया। आयुष ने आयशा को सांत्वना देते हुए कहा, आज तक किसी ने भी आयशा के साथ ऐसा नहीं किया। वो मेहता फैमिली में सबकी लाडली थी। भाई, आप इसे पकड़ लो, आज मैं इसके सामने उस सनाया की हड्डी तोड़ूंगी। आपको पता है ना, मैंने कहा था कभी भी अपनी बेइज्जती नहीं होनी थी, पर आज तो हद ही हो गई थी। और सनाया बदला तो लेकर रहती, मगर आज वो सनाया को छोड़ देती तो वो ढंग से खा नहीं पाती, पी नहीं पाती। सनाया आयुष की अब इधर उधर देखने लगा था। उसने सनाया को कोने में दर्द में नज़र आते हुए देखकर वो समझ गया था कि गलती आयशा की ही थी, पर कहीं ना कहीं उसे तसल्ली हुई कि वो मरी नहीं थी। अब वो आयशा की साइड ले सकता था। अब आयुष और आहान के बीच में क्या होगा? क्या आहान उन्हें छोड़ देगा? क्या आयुष और आयशा को अपनी गलती का एहसास होगा? सनाया का नाम सुनते ही आयुष की नज़रें उसे ढूंढने लगी। जब उसे सनाया एक कोने में घायल नजर आई और सांसें चल रही थी, तब उसे तसल्ली हुई कि वो मरी नहीं थी। अगर सनाया की जान चली जाती तो वो चाहकर भी आयशा को नहीं बचा सकता था, पर अब वो उसकी साइड ले सकता था। यंग मास्टर, आपको कुछ कहना है? आयुष ने पहल की। वो अच्छे से जानता था आयशा और सनाया के बीच में जो कुछ भी हुआ था उसमें गलती आयशा की ही थी। आहान से सवाल पूछकर आयुष उसे दबाना चाहता था। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुमने सनाया के साथ ये क्यों किया? आहान ने अपनी नज़रें आयशा की तरफ करते हुए पूछा। आहान को इसे देखकर आयशा ने डर की वजह से आयुष की बाजू को कसकर पकड़ लिया। क्योंकि उसके साथ आयुष था, इसीलिए उसने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ये सनाया,
अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हैं। ये मेरे पति के साथ फ्लर्ट कर रही थी और उसके साथ रहने के लिए उससे पैसे मांग रही थी। मैं इसे सबक कैसे नहीं सिखाती? क्या तुम्हें इस बात पर भरोसा है? अब आहान की नज़रें आयुष की तरफ थी। आयुष जानता था कि आहान वशिष्ठ हाउस का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। इसका मतलब साफ था कि उसके पास बहुत पैसा था और उसके साथ ही उसके खुद के कुछ पर्सनल असिस्टेंट भी ज़रूर होंगे। ऐसे ही में सनाया किसी और पर कुछ हज़ार के लिए डोरे डाले, ये होना नामुमकिन नहीं था और मुमकिन भी नहीं था। भले ही आयुष ने ऐसा सोचा था, पर वो ये बात उसके सामने नहीं बोल सकता था। उसे आयशा का साथ देना था और ये बात आयशा की लाभ जाती। इसलिए उसने कहा, यंग मास्टर, मैं नहीं जानता कि आपकी पत्नी का कैरेक्टर कैसा है, पर अगर आयशा ने ये बात बोली है तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी। हो सकता है आपकी पत्नी के कुछ शौक हो जिसकी वजह से उन्होंने ये किया। आयुष सिर्फ आयशा की बोली हुई बात का साथ दे रहा था, पर असल में वो भी बोल रहा था, उसका कोई मतलब नहीं था। अच्छा, मैं समझ सकता हूँ। आहान ने सिर हिलाकर सहमति दी। वहाँ खड़ा कोई भी इंसान समझ नहीं पा रहा था कि आहान की इस बात का क्या मतलब था। आयुष और आयशा दोनों बहुत कंफ्यूज थे। इस वक्त सिर्फ राज जानता था कि आहान क्या सोच रहा था। वो बस अपने दिमाग में हिसाब बराबर करने की कोशिश कर रहा था। वो चाहता था कि वो आयुष और आयशा को बहुत खतरनाक सज़ा दे और साथ ही ये सोच रहा था कि वो ये सज़ा कैसे जस्टिफाई करेगा। बेचारे आयुष और आयशा इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। आयशा ने तो फिर भी गलती की थी, पर आयुष ने आयशा का साथ देकर अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। अर्पित, तुम बताओ, क्या ये आयशा बोल रही हैं वो सच हैं? क्या सच में यंग मास्टर की पत्नी ने तुमसे पैसे मांगे थे? आयुष की आंखों में भी डर था। वो भी समझ गया था कि आहान क्या सोच रहा था, इसीलिए उसने सोचा कि अर्पित को बीच में ले आना अच्छा फैसला होगा। अर्पित ने तुरंत सहमति में अपना सिर हिलाकर और कहा, हाँ ये सच है सनाया, मेरा मतलब यंग मास्टर की पत्नी मेरे पास आई थी और मुझसे फ्लर्ट कर रही थी। उन्होंने मुझे मेरी मिस्ट्रेस बनने के पैसे मांगे थे। अर्पित कपूर सजा देने की लिस्ट में आहान ने अब अर्पित का नाम भी जोड़ लिया था। अर्पित का यह जवाब सुनकर आयुष संतुष्ट था। यंग मास्टर, मामला साफ है। आयशा ने आपकी पत्नी को भेड़ियों के बीच में इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्होंने उसके पति पर डोले डाले थे। मैं मानता हूँ आयशा ने बहुत गलत किया है, पर सही तो आपकी पत्नी भी नहीं है। अच्छा, तो फिर? आहान ने पूछा। फिर क्या? आपने आयशा को पहले इतना डरा दिया है तो हिसाब बराबर हो गया। और जहाँ तक की बात आपकी पत्नी की चोट का, तो मैं आपको इनके इलाज के लिए 1 लाख रुपए दे देता हूँ, आयुष ने कहा। यह सुनकर बहुत से लोगों की आंखों में चमक आ गई। सना का इलाज कुछ हज़ार में ही हो जाता, पर यह उन्हें 1 लाख देने को तैयार था। भाई, आप ये क्या बोल रहे हो? आप इसे ऐसे ही छोड़ दोगे? जब आयशा ने ये बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। अपनी इतनी बेइज्जती होने के बाद वो नहीं चाहती थी कि ये दोनों इतनी आसानी से बचकर चले जाए। इतना ही नहीं, वो सनाया के इलाज के भी पैसे दे रहा था। उसे तो इन दोनों को मार देना चाहिए था, पर फिर ये क्यों? आयशा, यंग मास्टर मेरे दोस्त हैं, मुझे फैसला करने दो। मैं इनके साथ बहुत बुरा नहीं कर सकता, आयुष ने कहा। राज ये सारी बातें सुनकर बस निराश में अपना सिर हिला रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। आयुष बेवकूफ़ों वाली हरकत कर रहा था। आहान से माफ़ी मांगने की जगह वो उसे एटीट्यूड दिखा रहा था। ये एक चमत्कार ही था कि अब तक आहान ने कुछ बोला नहीं था। पर भाई, आयशा इस बात से सहमत नहीं थी। उसका ईगो ये सब सुनकर बहुत हर्ट हुआ था। इतने लोगों के सामने आहान ने उसकी बेइज्जती की थी, ये वो कैसे बर्दाश्त कर लेती? आयशा को बात को समझो। आयुष ने आयशा को उसकी बात पूरी नहीं करने दी और बीच में काट दी। आहान वशिष्ठ हाउस का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था, इसीलिए कहीं ना कहीं वो भी उसे परेशान नहीं करना चाहता था। फाइन। आयशा के चेहरे पर अभी भी डिफेक्शन था, पर वो अपने भाई की बात मान गई थी। इस बात वो तुम बच गए, पर अगर अगली बार तुम मेरे सामने आए और मुझे परेशान किया तो मेरे भाई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझे? अगली बार आएगा ही नहीं, आहान ने दोनों भाई बहनों को देखकर कहा। यंग मास्टर, आप कहना क्या चाहते हैं? आहान की बात सुनकर आयुष को अजीब लगा। एक तो वो उससे आयशा को परेशान करने के लिए बहस नहीं करना चाहता था, ऊपर से आहान उससे ऐसे बात कर रहा था। आहान ने आयुष की इस बात का जवाब नहीं दिया था, उल्टा एक सवाल किया, मेहता फैमिली में कितने लोग हैं?
ये सुनकर आयुष और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। उसने अपनी गुस्से वाली टोन में ही कहा, 38, मेहता फैमिली में 38 लोग हैं। आपने ऐसा क्यों पूछा यंग मास्टर? आहान ने अपना सिर हिलाया और राज की तरफ देखते हुए कहा, राज, बाद में मेहता फैमिली को 38 लाख भिजवा देना। राज ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिला दिया। राज अच्छे से जानता था आहान की इस बात का क्या मतलब था, पर आयशा अपने ही घमंड में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा था कि आहान अपनी इस हरकत से शर्मिंदा है, इसलिए पैसे भेजने की बात कर रहा है। चलो, तुम्हें पता तो है कि कैसे बिहेव किया जाता है। अगर यंग मास्टर आयशा से माफ़ी मांग लेते हैं तो पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेहता फैमिली के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, आयुष ने रूखी आवाज़ में कहा। जिस तरह राज ने आयुष को डराया था, आयुष सोच रहा था कि आहान कुछ तो बहुत खतरनाक करेगा, पर आहान ने तो हार मान ली और उन्हें पैसे देने के लिए तैयार हो गया। इस बात पर आहान को हंसी आ गई। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस नकचड़ी बहन से माफ़ी मांगूंगा और ये पैसे तुम्हारी बहन के साथ ऐसा करने के लिए हैं? हो, और क्या कारण हो सकता है 38 लाख किसी को देने का? आयुष का सिर अब कंफ्यूज में चकराने लगा था। ये पैसे तो मैं तुम्हारे परिवार को अभी होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए दे रहा हूँ, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। नुकसान की भरपाई? भले ही अब तक आयुष बेवकूफ़ियाँ कर रहा था, पर अब वो आहान की बात का मतलब अच्छे से समझ गया था। तुम्हारी पत्नी को भेड़ियों ने सिर्फ हाथ पर काटा है, जान से नहीं मारा। तुम इसका बदला पूरी मेहता फैमिली से लोगे। तुम्हें क्या लगता है मेहता फैमिली क्या है? हमें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, आयुष ने कहा। आयुष, अगर सनाया की उन भेड़ियों की वजह से जान चली जाती तो मेहता फैमिली भले यंग मास्टर से सामने नाक रगड़ लेते, पर उन्हें माफ़ी नहीं मिलती। अब ये बात राज ने बोली थी। वो काफ़ी समय से चुप था और कोशिश कर रहा था कि शायद आयुष आहान का इशारा समझ जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारा मतलब क्या है? आयुष ने पूछा। कुछ नहीं, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कॉन्फ्रेंस रूम में कहा था, राज ने जवाब दिया। आयुष को अच्छे से याद था कि राज ने उससे कॉन्फ्रेंस रूम में क्या कहा था। उसने साफ साफ कहा था कि अगर सनाया की जान चली गई तो आहान मेहता फैमिली को बर्बाद कर देगा। वो उसकी फैमिली में से किसी को नहीं छोड़ेगा। पर क्या ऐसा होना पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं, ऐसा आयुष सोच रहा था। मेहता फैमिली बहुत अमीर और पावरफुल थी। उनकी कहीं पुश्तें मनाली में रह रही थी, इसीलिए उनकी बहुत पहचान भी थी। बस राज, बातें करना बंद करो। आहान अब बेचैन हो रहा था। क्या यहाँ पर और भेड़िए हैं? आहान ने पूछा। यंग मास्टर, यहाँ और भेड़िए तो नहीं हैं, राज ने पिंजरे में बेहोश पड़े भेड़ियों की तरफ देखते हुए कहा। पर हाँ, यहाँ एक पर टाइगर हैं। कितने? आहान ने पूछा। 2, राज का जवाब आया। उन दोनों टाइगर्स को यहाँ लेकर आओ, आहान ने बहुत आराम से कहा। जी यंग मास्टर। राज ने आहान से कोई सवाल नहीं किया, बस चुपचाप उसकी बात मान गया। इन 2 टाइगर को अभी तभी बाहर लाया जाता था जब कोई बहुत बड़ा आदमी वशिष्ठ हाउस में टाइगर के शिकार के लिए आता था, पर आज ये 2 टाइगर किसी का शिकार करने वाले थे और इनका शिकार कौन था ये सब जानते थे। ब्रदर राज, तुम इस आदमी की मदद करना चाहते हो? ये पहली बार था जब आयुष के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि राज ऐसा करेगा। अब तक वो सोच रहा था कि राज उसकी तरफ था, पर अब तो राज आहान की साइड ले रहा था। आयुष, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, बस अपने आप को बचा रहा हूँ, राज ने बहुत आराम से कहा। आयुष समझ गया था कि राज आहान से डरता है। खुद को आहान से बचाने के लिए उसने उसका साथ देने का फैसला किया। पहले आयुष को आहान से भिड़ने में डर इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि उसने सोचा कि राज उसकी तरफ होगा या फिर दोनों के बीच में नहीं पड़ेगा, पर अब उसे समझ आ गया कि राज मेहता परिवार को कुछ समझता ही नहीं था। उधर राज चोपड़ा के इस बर्ताव से सब हैरान थे। राज चोपड़ा पूरे मनाली में बहुत पावरफुल था। लोग तो उसे राजकुमार राज तक बुलाते थे। उसके पावर के सामने अच्छे अच्छे लोग हार मान जाते थे। फिर आहान ऐसा कौन था जिसकी राज भी ऐसे बात मान रहा था? पर अब सबको समझ आ गया था कि आहान का स्टेटस उसकी सोच के भी परे था। जब सब आहान को असलियत का अंदाज़ा लगा रहे थे तभी वहाँ 2 बड़े बड़े ट्रक आए। उन ट्रक में 2 बड़े पिंजरे थे और उनमें थे टाइगर। उन्हें देखकर सबकी धड़कनें तेज हो गई, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई।
आयशा पैनिक करने लगी। टाइगर के यहाँ बुलाने के कारण वो आयशा अच्छे से समझती थी। अहान आयशा के साथ वही करना चाहता था जो उसने सनाया के साथ किया। भाई प्लीज़ मुझे बचा लो, आयशा आयुष के सामने गिड़गिड़ाने लगी। सनाया को तो अहान ने भेड़ियों से बचा लिया था, पर आयशा इन टाइगर से नहीं बच सकती थी। मेरी फैमिली से पंगा लेकर क्या तुम ज़िंदगी भर पछताना चाहते हो? आयुष ने आगे आते हुए अहान से शांति से पूछा। आयुष के पास मेहता फैमिली को बीच में लाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। मेहता फैमिली, तुमने सुना नहीं क्या कि मैंने राज से क्या कहा था? मैं दोहरा देता हूँ, मैंने राज से कहा था कि वो तुम्हारी मेहता फैमिली को 38 लाख रुपए पहुँचा दे। हो सकता है सनाया की इस हालत के लिए तुम्हारी फैमिली को सज़ा भुगतनी पड़े, इसीलिए कोई भी हमारे बीच आने की कोशिश नहीं करेगा। अहान ने कहा, ऐसा नहीं है कि तुम मेहता परिवार की वजह से बच जाओगे, तुम्हें सज़ा भुगतनी पड़ेगी, समझे? अहान ने गुस्से में कहा। इस बात से पूरे ग्राउंड में सन्नाटा छा गया। सबको अब समझ आ गया था कि अहान ने मेहता फैमिली को पैसे देने की बात क्यों की थी। आयुष ने पहले सनाया की चोट के लिए पैसे देने की बात की थी, इसीलिए अब अहान सबको चोट पहुंचाकर पैसे देना चाहता था। अहान की बात तो से सब हैरान थे। अब आयुष खुद को और अपनी बहन को कैसे बचाएगा? क्या होगा जब सनाया को ये सब पता चलेगा? जानेंगे हम अगले भाग में। धन्यवाद।